गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा, गौ रक्षक है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है, नहीं है। मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। दुनिया के चौथे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह, ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोके, आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। लड़िए। क्या मेरी बात गलत है? अरे यही है मेरे भाई। दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी, मार दिया, दाढ़ी है, मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेएसआर के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया, कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है,
जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, सीए एनआरसी के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेएसआर के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ भाईजान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते।